हाय दोस्तों, स्टार QAI विजर्ड्स में आपका स्वागत है। आपका जादुई घर, जहां हम मजेदार नई तकनीक, AI और डेटा लर्निंग एडवेंचर्स के बारे में सीखते हैं। चलो आज का जादू शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे AI के बारे में जानेंगे जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि आपके लिए काम करता है। सोचो, एक ऐसा असिस्टेंट जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है, इंटरनेट पर नहीं। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचो, आप जो AI इस्तेमाल करते हो, क्या वो सिर्फ एक चैटबॉट है? मतलब जो इंटरनेट से जानकारी लेकर बस आपके सवालों के जवाब देता है? पर क्या हो अगर AI इससे भी कहीं ज्यादा कर पाए? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। देखो, एक होता है क्लाउड AI जो इंटरनेट पर रहता है और वहीं से जवाब देता है, और दूसरा है एजेंट AI जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है और आपकी फाइलों का इस्तेमाल करके काम पूरा करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि काम करके दिखाता है। तो चलो मिलते हैं आपके अपने नए AI इंटर्न से। इसका नाम है मिनीमैक्स एजेंट डेस्कटॉप। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो आपके कंप्यूटर पर एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। समझ लो, ये आपका अपना पर्सनल हेल्पर है जो हमेशा मदद के लिए तैयार है। तो ये मिनीमैक्स एजेंट डेस्कटॉप आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में, ये एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट है जो सीधा आपके कंप्यूटर में रहता है। ये आपकी फाइलों को देख सकता है, उन्हें अच्छे से जमा सकता है, समझ सकता है और यहां तक कि आपके लिए नई चीजें बना भी सकता है। और सबसे मजेदार बात, ये सब कुछ आपके ही कंप्यूटर पर होता है, यानी सब कुछ सेफ और प्राइवेट। इसकी असली ताकत है इसके एक्सपर्ट मोड्स में। जैसे ये टाइडी फोल्डर एक्सपर्ट बनकर आपकी बिखरी हुई फाइलों को चमका सकता है, या फिर नॉलेज डाइजेशन एक्सपर्ट बनकर बड़ी बड़ी कहानियों को छोटा करके समझा सकता है। अरे, ये तो एक लैंडिंग पेज भी बना सकता है। और सुनो, इसमें एक नया कोड ऑडिटर एक्सपर्ट भी आ गया है। और सबसे अच्छी बात, आप अपने काम के लिए खुद के कस्टम एक्सपर्ट भी बना सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? इस एजेंट के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है? चलो इसके काम करने के जादुई तरीके को समझते हैं जो इसे बाकी AI से एकदम अलग बनाता है। ये सब एक बहुत ही स्मार्ट 4 स्टेप वाले लूप से होता है जिसे एजेंटिक वर्कफ्लो कहते हैं। सबसे पहले ये किसी भी काम के लिए एक प्लान बनाता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर। फिर ये उस प्लान पर एक्ट करता है, मतलब कमांड्स चलाता है। इसके बाद ये नतीजों को ऑब्जर्व करता है, यानी देखता है कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं, और अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो ये खुद को करेक्ट करता है, प्लान बदलकर फिर से कोशिश करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एजेंटिक वर्कफ्लो एक ऐसा तरीका है जहां AI खुद ही प्लान बना सकता है, काम कर सकता है और अपनी गलती भी खुद ही ठीक कर सकता है, वो भी बिना किसी की मदद के। यही तो इसकी सुपर पावर है। और ये देखो, एक असली एग्जाम्पल। एक टेस्टर ने बताया कि वो एक फोल्डर का बैकअप ले रहे थे और परमिशन की प्रॉब्लम आ गई। एजेंट ने इसे फौरन पहचान लिया, खुद ही मोड बदलकर सिर्फ कॉपी करना शुरू किया और सिर्फ 2 मिनट में काम पूरा कर दिया। देखा, गलती सुधारने की ताकत। थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कमाल कर सकती है। चलो कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखें। पहली प्रॉब्लम तो हम सबकी है, डिजिटल कचरा। सोचो, आपके पास 200 से ज्यादा फाइलों वाला एक बहुत ही गंदा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है जिसमें PDFs, इमेज, वीडियो सब मिक्स हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AI को क्या कमांड देना है? बस इतना सा, इस फोल्डर को टाइप और डेट के हिसाब से साफ कर दो। देखा कितना आसान है? और नतीजा, अरे वाह, सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर आपका बिखरा हुआ फोल्डर एकदम साफ सुथरे सब फोल्डर्स में बदल जाता है और साथ में एक समरी रिपोर्ट भी मिलती है। सोचो कितना सारा टाइम बच गया। चलो अब एक और मजेदार केस देखते हैं जो थोड़ा मुश्किल है। मान लो एक प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसमें पाइथन स्क्रिप्ट्स, 3D फाइलें और PDFs हैं। यहां सिर्फ सफाई नहीं करनी बल्कि कुछ नया बनाना है। और कमांड फिर से कितना सिंपल है, देखो, एक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाओ। ये AI की क्रिएटिव पावर को दिखाता है। ये टेबल हमें दिखाती है कि ये कितना तेज और पावरफुल है। देखो, एक फोल्डर को साफ करने में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बनाने में लगभग 8 मिनट। अरे वाह, ये तो कोड का ऑडिट भी सिर्फ 6 मिनट में कर सकता है। ये दिखाता है कि ये कई अलग अलग तरह के काम कर सकता है। चलो अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है दोस्तों, ये हमारे काम करने का तरीका बदल सकता है। ये डेस्कटॉप पर फ्यूचर है। फरवरी 2026 के टेस्ट फीडबैक पर एक नजर डालते हैं।
यूजर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? इसकी लोकल फाइल को संभालने की ताकत और खुद की गलतियों को सुधारने की आदत। हाँ, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ठीक किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी फायदे और नुकसान हैं। सबसे बड़े फायदे ये हैं कि ये आपकी सारी लोकल फाइलें देख सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करता है और इसमें ढेर सारी टेम्पलेट गैलरी है। नुकसान ये है कि नए काम सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है और फ्री वाला वर्जन लिमिटेड है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से और भी अच्छी हो रही है। लेटेस्ट M2.2 मॉडल अपडेट के साथ गलतियों और कंफ्यूजन में 40% की कमी आई है। इसका मतलब है कि ये हर दिन और ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। एक यूजर की ये बात सब कुछ कह देती है। आखिरकार एक ऐसा एजेंट जो क्लाउड पर अपलोड किए बिना मेरी पूरी ड्राइव देख सकता है। यही तो बहुत से लोगों के लिए इसकी सबसे अच्छी बात है, प्राइवेसी और लोकल कंट्रोल। तो अब सवाल ये है, अगर आपके पास अपना खुद का ऐसा पर्सनल एआई इंटर्न होता तो आप उससे सबसे पहला काम क्या करवाते? अपने बिखरे हुए फोल्डर्स को ठीक करवाते या कुछ नया बनाने को कहते? इस पर जरूर सोचना। आज के मैजिक के लिए बस इतना ही। छान तो हमारे साथ सीखने के लिए थैंक यू। जल्दी वापस आना QA AI विजर्ड्स पर अगले सुपर फन टेक और डेटा एडवेंचर के लिए। बाय दोस्तों, अब आप सब AI विजर्ड